आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 17 स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। जो कान्हू सब प्राणी सो होए सरलता भाव, सब तीरथ अभिषेकते ताको अधिक प्रभाव जोड़। विदुर प्रजागृह। लाला मदन मोहन कुतब जाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में लाला ब्रजकिशोर भी आ पहुँचे। आपने लाला हरकिशोर का कुछ हाल सुना? ब्रजकिशोर के आते ही मदन मोहन ने पूछा। नहीं, मैं तो कचहरी से सीधा चला आया है। फिर आप नित्य तो घर होकर आते थे, आज सीधे कैसे चले आए? मास्टर शंभू दयाल ने संदेह प्रकट करके कहा। इसमें कुछ दोष हुआ? मुझको कचहरी में देर हो गई थी, इस वास्ते सीधा चल आया। तुम अपना मतलब कहो। मतलब तो आपका और मेरा लाला साहब खुद समझते होंगे, परंतु मुझको ये बात कुछ नई सी मालूम होती है। मास्टर शंभू दयाल ने संदेह बढ़ाने के वास्ते कहा। सीधी बात को बेमतलब पहेली बनाना क्या जरूर है? जो कुछ कहना हो साफ कहो। अच्छा सुनिए, लाला मदन मोहन कहने लगे। लाला हरकिशोर के स्वभाव को तो आप जानते ही हैं, आपके और उनके बीच बचपन से झगड़ा चला आता है। वह झगड़ा भी आप ही की बदौलत है, परंतु खैर, इस समय आप उसका कुछ विचार न करें, अपना वृतांत सुनाएं। औरों के काम में जितनी निज की बातों का संबंध मिलाना बड़ी अनुचित बात है। लाला ब्रजकिशोर ने कहा। अच्छा, आप हमारा वृतांत सुनिए। लाला मदन मोहन कहने लगे। कई दिन से लाला हरकिशोर रूठे से रहते थे। कल बेसबब हरगोविंद से लड़ पड़े। उसकी जिद पर आप 5 रुपये घाटी से टोपी देने लगे। शाम को बाग में गए तो लाला हरदयाल साहब से वृथा झगड़ पड़े। आप यहाँ आए तो मुझको और चुन्नीलाल को सैकड़ों कहानी न कहानी सुना गए। बेसबब तो कोई बात नहीं होती, आप इसका असली सबब बताए। और लाला हरकिशोर 5 रुपये के घाटे पर प्रसन्नता से आपको टोपियां देते थे, तो आपने उनमें से 10-5 क्यों नहीं ले ली? इनमें आपसे आप हरकिशोर पर 20-25 रुपये का जुर्माना हो जाता। लाला ब्रजकिशोर ने मुस्करा कर कहा। तो क्या मैं हरकिशोर की जिद पर उसकी टोपी ले लेता और 10-20 रुपये के वास्ते हरगोविंद को नीचा देखने देता? मैं हरगोविंद की भूल अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ, परंतु अपने आश्रितों की ऐसी बेइज्जती नहीं किया चाहता। लाला मदन मोहन ने जोर देकर कहा। यह आपका झूठा पक्षपात है। लाला ब्रजकिशोर स्वतंत्रता से कहने लगे। पापिया पाप करने से ही नहीं होता, पापियों की सहायता करने वाले, पापियों की उत्तेजन देने वाले बहुत प्रकार के पापी होते हैं। कोई अपने स्वार्थ से, कोई अपराधी की मित्रता में, कोई औरों की शत्रुतारी, कोई अपराधी के संबंधियों की दया से, कोई अपने निज के संबंध से, कोई खुशामद से महान अपराधियों का पक्ष करने वाले बन जाते हैं। परंतु वह सब पापी समझे जाते हैं, और वह प्रगट में चाहे जैसे धर्मात्मा, दयालु, कोमल चित हो, भीतर से वह भी बहुधा वैसे ही पापी और कुटिल होते हैं। तो क्या आपकी राय में किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए? लाला मदन मोहन ने तेज होकर पूछा। नहीं, बुरे कामों के लिए बुरे आदमियों की सहायता कभी नहीं करनी चाहिए। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। रशिया का शहंशाह पीटर एक बार भरजवानी में ज्वर से मरने लायक हो गया था। उस समय उसके वजीर ने पूछा कि 9 अपराधियों को अभी लूट मार के कारण कठोर दंड दिया गया है, क्या वह भी ईश्वर प्रार्थना के लिए छोड़ दिए जाएं? पीटर ने निर्बल आवाज से कहा। क्या तुम ये समझते हो कि इन अभागों को क्षमा करने और इंसाफ की राह में कांटे बोने से मैं कोई अच्छा काम करूंगा? और जो अभागे माया जाल में फंसकर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को ही भूल गए हैं, मेरे फायदे के लिए ईश्वर उनकी प्रार्थना अंगीकार करेगा? नहीं, हरगिज नहीं। जो कोई काम मुझसे ईश्वर की प्रसन्नता लायक बन पड़े तो यही इंसाफ का शुभ काम है। मैं तो आपके कहने से इंसाफ के लिए परमार्थ करना कभी नहीं छोड़ सकता। लाला मदन मोहन तमक कर कहने लगे। जो जिसके लिए करना चाहिए सो करना इंसाफ में आ गया, परंतु स्वार्थ का काम परमार्थ कैसा हो सकते हैं?
एक के लाभ के लिए दूसरों की चितहानि परमार्थ में कैसी समझी जा सकती है। किसी तरह के स्वार्थ बिना केवल अपने ऊपर परिश्रम उठाकर आप दुख सहकार अपना मान मारकर औरों को सुखी करना सच्चा धर्म समझा जाता है। जैसे यूनान में कोडस नामी बादशाह राज करता था। उस समय यूनानियों पर हेरकदिली लोगों ने चढ़ाई की। उस समय के लोग ऐसे अवसर पर मंदिर में जाकर हार जीत का प्रश्न किया करते थे। इसी तरह कोडस ने प्रश्न किया, तब उसे यह उत्तर मिला कि तू शत्रु के हाथ से मारा जाएगा तो तेरा राज स्वदेशियों के हाथ बना रहेगा और तू जीता रहेगा तो शत्रु प्रबल होता जाएगा। कोडस देशोपकार के लिए प्रसन्नता से अपने प्राण देने को तैयार था, परंतु कोडस के शत्रु को भी यह बात मालूम हो गई, इसलिए उसने अपनी सेना को हुक्म दे दिया कि कोडस को कोई न मारे। तथापि कोडस में ये बात लोग दिखाई के लिए नहीं की थी। इससे वह साधारण सिपाही का क्षेत्र बनाकर लड़ाई में लड़ मरा, परंतु अपने देशियों की स्वतंत्रता शत्रु के हाथ न जाने दी। जब आप स्वतंत्रता को ऐसा अच्छा पदार्थ समझते हैं तो आप लाला साहब को इच्छानुसार काम करने से रोककर क्यों पिंजरे का पंछी बनाया चाहते हैं? मास्टर शंभू दयाल ने कहा, ये स्वतंत्रता नहीं स्वेच्छाचार है और इनको एक समझने से लोग बारंबार धोखा खाते हैं। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, ईश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई। वह किसी पदार्थ की स्वाभाविक शक्ति में तिल भर घटा बढ़ा नहीं कर सकता। जिन पदार्थों में अलग अलग रहने अथवा रासायनिक संयोग होने से जो सुशक्ति उत्पन्न होने का नियम ईश्वर ने बना दिया है, बुद्धि द्वारा उन पदार्थों की शक्ति पहचान कर केवल उनसे लाभ लेने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है। इसलिए जो काम ईश्वर के नियमानुसार स्वाधीन भाव से किया जाए वह स्वतंत्रता में समझा जाता है, और जो काम उसके नियमों के विपरीत स्वाधीन भाव से किया जाए वह स्वेच्छाचार। और उसका स्पष्ट दृष्टांत यह है कि शतरंज के खेल में दोनों खिलाड़ियों को अपनी मर्जी मुजब चाल चलने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु वह लोग घोड़े को हाथी की चाल या हाथी को घोड़े की चाल नहीं चल सकते, और जो वे इस तरह चले तो उनका चलना शतरंज के खेल से अलग होकर स्वेच्छाचार समझा जाएगा। ये स्वेच्छाचार अत्यंत दूषित है और इसका परिणाम महाभयंकर होता है। इसलिए वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों पर सत्शास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। बड़े लोगों ने स्वतंत्रता की यह हद बांध दी है। मनु महाराज कहते हैं, बिना सताए काहू के धीरे धर्म बटोर, जो मृत्तिका दीमक हरत क्रम क्रमशः चहुओर। महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर और अर्जुन का बिगाड़ हुआ। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म ज्ञान अनुमानते अतिशय कठिन लखाया। एक धर्म है वेद, ये भाषक जन समुदाय को में कुछ संशय नहीं, पर लख धर्म अपार। स्पष्ट करन हित कहूँ पंडित करत विचार, जहाँ न पीड़ित होए को सो सुधर्म निर्धार। हिंसक हिंसा हर नहित भयो सुधर्म प्रचार, प्राणिन को उदाहरण करे ताते कहियत धर्म। जासु जन रक्षित रहे सो निश्चय शुभ कर्म, जे जन पर संतोष हित करे पाप शुभ जान। तिनसो कबहु न बोलिए श्रुति विरुद्ध पहचान। इसलिए दूसरे की प्रसन्नता के हेतु अधर्म करने का किसी को अधिकार नहीं है। इसी तरह अपने या औरों के लाभ के लिए दूसरे के वाजिब हकों में अंतर डालने का भी किसी को अधिकार नहीं है। जिस संयम महाराज रामचंद्र जी में निर्दोष जनकानंदनी का परित्याग किया, जानकी जी को कुछ थोड़ा दुख था, परंतु वह गर्भनाश के भय से अपना शरीर न छोड़ सकी। हाँ, जिस तरह उनने अकारण अत्यंत दुख पाने पर भी कभी रघुनाथ जी के दोष नहीं विचारे थे, इस तरह सब प्राणियों को अपने विषय में अपराधी के अपराध क्षमा करने का पूरा अधिकार है, और इस तरह अपने निज के अपराधों का क्षमा करना मनुष्य मात्र के लिए अच्छे से अच्छा गुण समझा जाता है, परंतु औरों को किसी तरह की अनुचित हानि हो वहाँ ये रीति काम में नहीं लाई जा सकती। मैं तो ये समझता हूँ कि मुझसे एक मनुष्य का भी कुछ उपकार हो सके तो मेरा जन्म सफल है, लाला मदन मोहन ने कहा। जिसमें नामवरी आदि का स्वार्थ का कुछ अंश हो वह परोपकार नहीं, और परोपकार करने में भी किसी खास मनुष्य का पक्ष किया जाए तो बहुधा उसके पक्षपात से औरों की हानि होने का डर रहता है। इसलिए अशक्त अपाहजों का पालन पोषण करना, इंसाफ का साथ देना और हर तरह का स्वार्थ छोड़कर सर्वसाधारण के हित में तत्पर रहना
मेरे जान सच्चा परोपकार है, लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। धन्यवाद। आगे की प्रकरणों के लिए मेरे बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।